हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी बजे हैं शाम के 3:30 और मैं 3:30 बजे वाली चाय बना रही हूँ अपने सास ससुर के लिए। और मैं अपने हस्बैंड को काली चाय दूंगी। इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इन्होंने बोला कि मुझे काली चाय दे दो नींबू डाल के इसके अंदर। बस फिर मैंने ये दोपहर के बर्तन हैं मेरे जो मैंने वॉश करने हैं, तो मैंने कहा पहले चाय बना देती हूँ, फिर सब बाद में करूँगी। इसके साथ चाय वाले भी बर्तन हो जाएंगे और वो भी इकट्ठे ही का कर दूँगी साथ में। और मैंने दोपहर को बनाए थे चावल, पालक पनीर बनाया था बस। और शाम को बनाऊंगी मैं दाल बनाऊंगी और जीरे वाले आलू बनाऊंगी। मेरे बच्चों को दाल कम पसंद है और जीरे वाले आलू पसंद खाते, शौक़ से खाते हैं। बस चलो उनके लिए ये बना दूंगी। बस मैंने चाय में दूध डाल दिया था और बस मैं ये चाय देने जा रही अपने हस्बैंड को देने जा रही थी। और बस मैं सास ससुर को भी दे दूँगी चाय। उसके बाद बस फिर बर्तन वॉश करूँगी। बस हस्बैंड को दे दिए मैंने चाय। बस ये मेरे अब सास ससुर को और अपने बेटे को दूँगी चाय। और फिर मैं खुद भी थोड़ी सी चाय लूँगी आज मेरे वैसे भी सर में दर्द है सुबह से, इसलिए मैंने सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने अब 3 बजे का ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बस बनाना। ये मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से ना बस थोड़ा सा शरीर ऐसे डाउन सा रहने लग गया, इसलिए थोड़ा बस होते को। बस ये मैं अपने सास ससुर को चाय देने जा रही हूँ। यहाँ पर मेरी सास ने जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, वो मेरी सास तय लगा रही उन कपड़ों की। बस मैंने चाय देनी थी उनको। ये मैं अपने बेटे से बोल रही थी कि भी दादू को भी दे दे। दादू हमारे दिन में ना हमारे मोंटी में ऊपर लेटे रहते हैं दिन में, तो बस अंदर तो थे नहीं। तो फिर मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि जाके दादू को चाय दिया। ये मेरी सास बैठे थे इधर, ये मेरा बेटा बैठा हुआ। बस वो मेरे हस्बैंड लेटे हुए उधर, उनकी तबीयत ख़राब है। बस ये मैच देख रहे थे तो मैं भी इनके साथ ही पास बैठ के बस चाय पीने लगी। ये मेरे बेटे से मैं बोल रही थी नमकीन खा ले, पर इसने मना कर दी। फिर बाद में चल मांगने लगा, मैं कहा चलो। बस फिर मैंने इसको नमकीन भी दे दी थी साथ ही। आजकल मेरे घर का माहौल बस कुछ थोड़ा ठीक सा नहीं चल रहा है। बस घर में ना थोड़ा बस ऐसा ही हो रहा माहौल, कोई मत। क्योंकि एक तो थोड़ा हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, ऊपर से बस मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो वैसे ऐसा सही मन वैसे ही रहता है, उदास उदास सा, ठीक नहीं रहता है। बस मैं अपने कामों में ही लगी रहती हूँ, क्योंकि बस किसी से बात नहीं करती हूँ। बस ऐसे ही अपना पूरा दिन निकल जाता है काम में ही। सुबह से लेके शाम के 7:30 बजे तक मेरी पूरी रूटीन होती है काम की। क्योंकि मेरे घर में सारे टाइम टेबल से खाते हैं खाना। बस मेरे 2 बेटे नहीं खाते, वो अपने उससे खाते हैं जब उनका मन करता है। मेरे सास ससुर खाते 7 बजे शाम को खा लेते हैं खाना, और दोपहर को 12 बजे और सुबह के 6 बजे। फिर बाद में बीच बीच में मतलब कुछ ना कुछ बना के देना होता है। दलिया वगैरह मेरे ससुर को, और ये सेमिया वगैरह बना खाते हैं ना ये, तो इनको ये कुछ बना के खिचड़ी वगैरह बोलते रहते हैं। तो मैं बस यानी मेरे घर में ना 24 घंटे बस गैस चलती रहती है। बस 5 मिनट के लिए बंद होती है, वैसे तो चलती ही रहती है। बस यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी, मैंने पी ली चाय। बस उसके बाद मैं बर्तन को साफ़ करूँगी। बस यहाँ में ये सारे बर्तन है, देखो दोपहर के इतने सारे बर्तन, बहुत झूठ बर्तन होते हैं। मैं तो दिन में ना बहुत बार साफ़ कर लेती हूँ। ये तो जब बाद में जैसे खाना खाते हैं ना, उसके बर्तन हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी ना एक टाइम नहीं होता खाने का। सास ससुर खाएंगे 12 बजे, बेटा खाएगा 2 बजे, मेरे हस्बैंड आते हैं 3 बजे, 3:30 आते हैं, तो फिर वो खाते हैं। तो बस बर्तन मतलब सिंक में होते रहते मैं साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी इतने ढेर हो जाते हैं। बस उधर फ़ोन आ गया था बेटी का मेरे ड्यूटी से, उससे बात कर रही थी मैं साथ में ही। फिर अपना बर्तनों को धो रही थी। बर्तनों को धो के फिर मैंने बस आलू भी काटने थे और दाल भी चढ़ानी थी। टाइम 4 बज चुके थे, 4:30 का टाइम हो चुका था बस। हम महिलाएं तो बस यही होते, कहते हैं ना, अपने शरीर को तो देखते नहीं है। बस डाउन हो या ना हो, बस अपना काम करना है तो करना ही है। चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, तो अगर जो लेट भी जाएंगे तो फिर भी कहते हैं अगर लेटेंगे तो करेगा कौन। फिर भी हमें खुद को ही करना होता है, इसीलिए अपना ये कि लगे ही रहते हैं बस।
बीमार में भी और ठीक में, तो चलो करना ही करना है। वैसे भी मेरे घर में ना और कोई है ही नहीं करने वाला, बस बेटी है वो अपना चली जाती है जॉब पे, बस मैं ही हूँ मेरे घर में करने वाली। बाकी तो सारे सास है वो तो बूढ़ी है और ससुर भी बुजुर्ग ही हो चुके बहुत ज़्यादा। बस मैं ही हूँ करने वाली अपने घर की फिर सारा काम, या मैं ठीक रहूँ या ना ठीक रहूँ, लेकिन करना तो फिर मेरे को ही होता है। लेकिन मैं जब वैसे तो कभी नहीं मैं हार मानती, लेकिन जब थोड़ा सा शरीर डाउन हो जाता है ना, जब थोड़ी थकावट हो जाती है, वरना मैं हमेशा ही एकदम एक्टिव होके काम करती हूँ पूरा घर का। और ना मेरा शरीर कभी थकावट मानता काम करने से, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत है कि मैंने अकेले ही नहीं घर में सब शुरू से ही अकेले ही नहीं किया घर में अपने ससुराल में, और मायके में भी बहन भाई छोटे थे तो मायके में भी मैंने ही किया, और ससुराल में भी 2 नंदे थी, वो बस अपने शादीशुदा हो चुकी थी तो अपने घर चली गई थी, बस खाली फिर मैं आ गई। मेरी शादी यहाँ पर बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं जल्दी ही मतलब शादी करके आ गई थी यहाँ पर, और तब से बस यही रूटीन चल रही है इधर घर की। बस मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं यहाँ पर, अब मैं बस ये सारा पानी पुनी वगैरह सारा साफ़ करके बस फिर सब्ज़ी काटनी है मैंने, फिर सब्ज़ी काटूँगी। इधर बस बेटी बात कर रही थी, क्योंकि बेटी मेरे से पूछ रही थी मम्मी तबीयत कैसी है आपकी, पूछ रही कि आऊँ मैंने कहा नहीं, आके भी वो क्या परेशान होएगी, वैसे ही मैं कहा नहीं, अब जॉब पे तो अपने टाइम पे ही आना, शाम को रहने दे, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी काम। बस मेरे से यही पूछ रही थी वो। फिर मैंने बस यहाँ पर बस मैं आलू काटने लगी, इधर मेरे ससुर बैठे मतलब ऊपर मोंटी में से नीचे उतर रहे थे, बस मैंने अपना इधर हमारे घर पे ना पर्दा किया जाता है बड़ों से, मतलब मुंह ढकते हैं। अब तो अच्छा कोई ढकता नहीं है, लेकिन ना मेरे ससुराल वाले मेरे ससुर बोलते हैं नहीं, जब हमारे घर की बहू शुरू से मुंह ढकती है ना, तो मैं तो मुंह नहीं ढकवाऊँगा, मैं पर्दा मतलब खुलवाऊँगा नहीं। तो मैं कहा चलो बड़ों की मुँह ढकने में अगर इज्जत बनती है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी अच्छी बात है ना मुँह ढकना। तो हरियाणा में थोड़ा होता ही ऐसा कि लेडीज़ अब तो हर जगह मुँह नहीं ढकते हैं, लेकिन मेरे घर में अभी तक ढकते हैं। बस फिर मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था, मेरे बेटा भी मेरे से बाहर गया हुआ था बाज़ार में, पूछ रहा था मेरे से कि मम्मी आपके लिए दवाई लेके आनी है, तो फिर मैंने उसको बस यही पैरासीटामोल बोल दी थी लाने के लिए, मैं वो लेके आ जियो साथ में। बस उससे बात कर रही थी और मैं आलू काट रही थी। उसके बाद बस फिर मैं फटाफट इसमें तड़का लगाऊंगी। पहले चढ़ाऊंगी मैं दाल, काली मलका की दाल बना रही हूँ मैं आज। सप्लाई आ चुकी थी, मैंने मोटर को भी ऑन कर दिया था साथ ही साथ, फिर मैंने सप्लाई वाले ही पानी में दाल वगैरह धोई और बस उसको चढ़ा दिया साथ ही। जब दाल चढ़ाती हूँ ना साथ में ही टमाटर डाल देती हूँ मैं, ऑयल वगैरह, नमक मिर्च हल्दी, बस ये 3 चीज़ें डालती हूँ। उसके वो बाकी डालती हूँ तड़के के बाद में, जब तड़का लगाती हूँ तड़के के साथ ही डालती हूँ। मैंने यहाँ पर अब दाल चढ़ा दी है। अब तो फिर भी बहुत थोड़ा, जब से मैं मतलब हमारे घर का रूटीन थोड़ी चेंज हुई है ना, तो थोड़ा लेट खाने लगे। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने घर पे, तो मेरे सास ससुर नंदे मेरी 4 बजे खाना खा लेते थे। मैं सोचती थी 4 बजे खाना कौन खाता है, पर ये इधर ना पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो शुरू से ऐसे खाते हैं, 4 बजे तो हमारे घर में बन जाता है, यानी 4:30-5 बजे तक खा लेते थे। मैंने भी आके यहाँ पर काफ़ी साल तक मैंने 4 बजे मतलब सबको बना के दिया खाना, या 5 बजे तक सबने खा लिया होता था। लेकिन हमारे घर में शुरू से थोड़ा 7:30 पौने 8 बजे तक खाते थे। मैं तो वही रूटीन थी मेरी तो खाने की, मैं उसी टाइम पे खाती थी अपने खाना। मैंने कुकर में दाल चढ़ा दिया, टमाटर काट दिया, हल्दी मिर्ची नमक डाल दिया, ऑयल डाल दिया साथ में, ताकि सीटी लगे तो दाल बाहर ना आए, इसीलिए ऑयल डालते हैं इसके अंदर। बस कुकर को बंद कर दिया और गैस पे रख दिया। अब मैं लगाऊंगी तड़का आलू में। यहाँ पर मैंने दूसरी गैस ऑन कर ली, कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई के अंदर डाल दिया ऑयल। मैं ये जीरे वाले आलू बनाती हूँ, सिर्फ साबुत धनिया, जीरा, राई, ये अजवाइन डाल के साबुत लाल मिर्ची, बस इसमें ही तड़का लगाती हूँ। और ये खाली फ्राई करती हूँ, ऐसे पानी वगैरह कुछ नहीं डालती।
बस ये इसको जीरे वाले आलू ही बोलते हैं हमारे घर में, सूखे आलू, बिल्कुल ही सूखे होते हैं। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बस मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर तेल, जीरा मैंने डाल दिया, साबुत लाल मिर्चें डाल दी और ये हींग डाल दी। हींग मैं हर एक सब्ज़ी में डालती हूँ, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जिसमें मैं हींग नहीं डालती हूँ। और बस अब मैं आलू डाल दूँगी साथ में। ये मैंने आलू भी छोड़ दिए साथ। अब इनको फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये बिल्कुल लाल ना हो जाएंगे ना, तब तक मैं इसके अंदर नमक और मिर्चें डालनी है हल्की हल्की, वो बाद में डालूँगी तब जब ये ब्राउन हो जाएंगे बिल्कुल ही लाल एकदम। बस मैंने ऐसे ही मतलब बिल्कुल बगैर पानी से ही बनाने हैं ये। अब इनको फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी बस मैं। यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं एकदम। और यहाँ पर मैंने डाल दी मिर्ची, थोड़ी मिर्ची और नमक और गरम मसाला। यहाँ पर मैंने डाला गरम मसाला। बस अब इसको थोड़ा मिक्स करूँगी थोड़ी सी देर और इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। उसके बाद डालूँगी क्रश के कस्तूरी मेथी। अब ये यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। इधर मैं दूसरी साइड पर दाल के तड़के में दाल में तड़का लगाने के लिए बस वो लहसुन वगैरह भी छीलूँगी साथ में। ये मैंने क्रश करके बस वो कस्तूरी मेथी भी डाल दी। बस अब मैं तड़के का सामान भी तैयार करूँगी साथ ही साथ। चावल मेरे दोपहर के, मैंने तड़के वाले चावल बनाए थे, दोपहर के चावल रखे हैं थोड़े से, बस मैंने फुलके बनाने हैं 4-5 फुलके। ये देखो ये जीरे वाले आलू बन के तैयार हो गए। यहाँ पर ये साबुत लाल मिर्चों से देखो कितने बहुत टेस्टी लगते हैं ये, जब बनाओ ना इनको बहुत टेस्ट। तो यहाँ पर बस अब मैं तड़का लगाऊँ, दाल में लगाऊँगी तड़का। फ्री पान मैंने रख दिया गैस पे। ऑयल नहीं है, ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में लगाती हूँ मैं वैसे तो सब्ज़ी में तड़का। सरसों का तेल डाल दिया। अब ये थोड़ा सा गर्म होएगा, उसके बाद हम जीरा, गर्म हो चुका है तेल, जीरा डाल दिया, साबुत लाल मिर्चें डाल दी, हींग डाल दी और लहसुन डाल दिया साथ में। ये साथ में मैंने लहसुन डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा लहसुन को जब तक ये लाल नहीं होएगा तब तक इसको फ्राई करूँगी। मैंने गैस को बंद कर दिया था कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने तो पहले थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब इसमें, क्योंकि एकदम जब हम डालते हैं ना तो तेल बाहर आता है, इसलिए तो थोड़ी देर मैंने गैस को बंद कर दिया था। तड़का लाल हो चुका है मेरा, बस मैं अब दाल में छोड़ूंगी। ये मैंने दाल में छोड़ दिया एकदम। तो मैंने इसको ढक दिया था ताकि इसकी खुशबू बाहर ना जाए। तड़का छोड़ने से ना ढक दो ना तो खुशबू बाहर नहीं जाती। बस थोड़ी सी दाल फ्री पान में डाल के वापसी फिर इसमें कुकर में डालूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर भी कस्तूरी मेथी डालूँगी। मेरे घर पे ना बहुत पतली दाल खाते हैं ये, तो फिर भी मैंने आज ना बहुत कैड़ी दाल बनाई है। लेकिन ना जब मेरे ससुर बोलते बिल्कुल जो पानी वाली दाल नहीं होती बिल्कुल वो वाली, लेकिन बच्चे तो गुस्सा करते हैं। फिर मैं अपने ससुर के लिए अलग से बनाती हूँ पानी वाली, बिल्कुल ही पानी सी वाली दाल बनाती हूँ। यहाँ पर मेरी दाल में तड़का लग चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया और आलू के अंदर भी हरा धनिया डालूँगी। पहले तो अब तो आने लगा क्योंकि सस्ता हो गया थोड़ा हरा धनिया, अब तो मिलने लगा, नहीं तो पहले तो बहुत महंगा था तो जल्दी से मिलता भी नहीं था। बस मैंने दाल के अंदर डाल दिया हरा धनिया। अब आलू के अंदर भी डाल दूँगी। ये देखो गाइस मेरे आलू ऐसे बने हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये आलू। बस अब मैं फुलकों को उतार लूँगी फटाफट। 4-5 ही फुलके उतारने होते हैं शाम के टाइम मेरे को, क्योंकि बच्चे कम ही खाते हैं। मेरे ससुर 2 फुलके खाते हैं, मेरी सास चावल खाती हैं थोड़े से बस, और बच्चे थोड़े से चावल खाते हैं। शाम का तो बहुत हल्का फुल्का ही खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना नहीं खाता कोई भी घर में। बस उसके बाद फिर फुलके बनाने के बाद मैंने पूजा करनी थी अपनी, मैं पूजा करने लगी थी। और मेरे ससुर के पास कोई मतलब उनका चेला आ गया था। मेरे ससुर ये देसी मालिश नहीं बोलते जो वो करते हैं शुरू से, नहीं पहलवान थे ना, तो देसी मालिश वगैरह भी सीखी हुई थी नहीं, वो उनको जैसे
हाथ वगैरह किसी के मोच वगैरह आ जाती है तो ना दवाई बनाते हैं घर पे, तो बस वो लेने आए हुए थे। तो मेरे बेटा बस उनको चाय वगैरह बना के दे रहा था। यहाँ पर बस मैंने फुलके बनने वाले ही हैं। उसके बाद बस मैं जो बर्तन है ना, मैंने आलू के बर्तन भी, कढ़ाई भी खाली कर दी थी साथ ही साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर बस खाली प्लेटें वगैरह ही होंगी। और यहाँ पर गैस काउंटर वगैरह भी सारा साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ मैं, बाद में के लिए नहीं छोड़ती। जब भी खाना बना के हटती हूँ ना तभी साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कोई काम बाद के लिए क्यों छोड़ना। जो काम अभी का है तो उसको अभी ही अपना करके निपटा दो, वो ठीक रहता है। बाद के लिए क्या भी बाद में कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, जो काम अभी का है तो अभी कर दो उस काम को साथ ही साथ। बस मेरे फुलके बन गए हैं। बस अब मैं आटा भी उठा के रख दूँगी, सूखा आटा, और जो आटा बच गया उसको भी डब्बे में निकाल के रख दूँगी साथ ही साथ। ये छोटी छोटी डब्बियाँ ना मेरे पास काफ़ी सारी हैं ना, जैसे कोई छोटी छोटी थोड़ी बहुत ही चीज़ निकालनी हो ना तो ये छोटी छोटी डब्बियाँ बहुत काम आती हैं। बड़े बड़े बर्तनों में नहीं निकाल के अच्छा नहीं लगता। छोटी सी कोई हमने सब्ज़ी वगैरह निकालनी और इतना बड़ा बर्तन तो फ्रिज में रखा हुआ भी नहीं अच्छा लगते। जितनी सब सामान हो ना उतना ही डब्बियाँ निकालनी चाहिए डब्बियों में। बस मेरे फुलके बन चुके हैं। ये मैंने यहाँ पर अब गैस भी साफ़ कर लूँगी, और ये बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए सारे, कढ़ाई वगैरह थी जो, और ये दाल का फ्री पैन था वो भी साफ़ कर दिया था मैंने। बस यहाँ पर अब बस ये काउंटर टॉप भी साफ़ कर दे साथ ही साथ। उसके बाद बस मैंने करनी थी शाम की पूजा, क्योंकि मैंने जल्दी खाना बना लिया था 6 बजे, तो 7 बजे मैं पूजा करती हूँ। खाना मेरा शाम का 6 साढ़े 6 बन जाता है, तो 7 बजे तक मैं अपने सास ससुर को दे देती हूँ। बस अब मेरी गैस भी साफ़ हो गई है। बस अब मैं जाऊंगी स्टैंड वगैरह लगा के बस पूजा करने के लिए। ये देखो गाइस, ये जो मेरे ससुर के पास आए ना, ये मतलब मालिश करवाने आए थे, और ये मेरे सास बैठे शाम को गैलरी में। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में।